सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए आज आपके लिए वीडियो आई है यूपी टेट मैथ 2021 जो आपका चैप्टर होगा प्रतिशत। हालांकि इसकी बेसिक जानकारी जो आप सभी को पता होगा, क्योंकि बेसिक जानकारी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बन चुके हैं, टेट की भी वीडियो आ चुकी हैं, आप लोगों ने डीएलएड में भी बेसिक जानकारी इसके लिए प्रतिशत की, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक पर 100, यानी 1/100, ठीक है ना, प्रत्येक पर 100। अब ये जो 1 है ये किस पे है? 100 पे 1, यानी 100 का 1वां भाग होता है। मतलब जो कुल टोटल वैल्यू होती है उसको हम लोग नीचे रखते हैं और जो उसकी वैल्यू उसमें से कितना है तो उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि x प्रतिशत, x प्रतिशत मतलब x/100, ठीक है ना। x का कितना भाग? 100वां भाग। ऐसे इसी तरह हम लोग एक x का, ठीक है ना, x का y प्रतिशत, तो मतलब x का y प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब तो सभी को पता है प्रत्येक पर 100, इसको हम लोग करेंगे x × y/100, ठीक है ना। मतलब प्रतिशत का मतलब ही होता है कि प्रत्येक पर 100। अभी जैसे बात कर लेते हैं आप लोग कि 25%। अब यहाँ पर निकल गया 25%, 25% मतलब 25 बटे कितना भैया? 100, ठीक है ना सर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 25 पे 100, यानी प्रत्येक पर 100। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 25 को काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100 बराबर 1/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 1/4। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत का मतलब आपको सिंपल पता होना चाहिए, और पता भी है सभी को कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक पर 100 होता है, प्रत्येक पर 100, ठीक है ना। कितना होता है? 100 होता है, चाहे वो x का। जैसे अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो 20 है वो 20 का कितना प्रतिशत? तो 40 का 20% आपको निकालना है। कितना हो जाएगा? तो भैया 20 20 20 20 ऊपर कट जाएंगे, 4 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 का 20% कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। इसी तरह से जैसे आप लोग ना हाई स्कूल वगैरह में नंबर वगैरह जो प्रतिशत निकालते हो, अभी डीएलएड का जो एग्जाम है उसमें आप लोग प्रतिशत निकालते हो, कहीं पर भी आपको प्रतिशत निकालने की बात आती है, मतलब वहां पर प्रत्येक पर 100 होता है, ठीक है ना। प्रत्येक पर क्या होता है? 100 होता है। अब इससे रिलेटेड आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो साथियों पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक कस्बे के 10,000, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, 10 ही हज़ार है, सॉरी 1,000 है, ठीक है ना, 1,000 निवासियों में से 60% क्या है? पुरुष हैं, मेल हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। मतलब कि जो 60% पुरुष हैं उसमें से 20% जो पुरुष हैं वो क्या हैं? साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। और यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों, किसमें से? 1,000 में से। 1,000 में से कुल 25% निवासी हों, साक्षर हों। अब इस 25% में निवासी आ जाएंगे, उसमें महिलाएं भी आ जाएंगी और पुरुष भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा ना। मतलब यदि कुल 25% साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? यानी महिलाओं का जो प्रतिशत है साथियों, महिलाओं का जो प्रतिशत है हमें वो बताना है, ठीक है ना। महिलाओं का प्रतिशत जो है वो बताना है। एक बार आप लोगों ने क्वेश्चन तो समझ ही लिया है ना, तो इसको आप लोग फटाफट से लगा के बताइए जल्दी से। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं इसको इरेज करके उसके बाद लगाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको समझाता भी हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी से बताएंगे सभी साथी कि कितने साथी यहाँ पर राइट आंसर देते हैं, यानी महिलाओं का प्रतिशत बताना है। समझ में आ रहा ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है यहाँ पर कि कुल निवासी, ठीक है ना। हमें सबसे पहले कुल निवासी कितना दिया गया है? 25% दिया गया है। तो भैया कुल निवासी यहाँ पर कितने हैं? तो कुल निवासी यहाँ पर हैं 1,000। समझना जरा ध्यान से, 1,000 हैं, जिनमें से हमको 25% क्या? कुल निवासी में से 25% हमको साक्षर निकालना है। तो इसका हम 25% निकाल लेंगे। 25% जब निकालेंगे तो भैया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 दहम्मा कितना हो जाएगा भैया? 250 हो जाएगा। 250 क्या आ जाएगा? साक्षर आ जाएंगे, कुल साक्षर आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी इन 1,000 में से पूरे पढ़े लिखे जो हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, क्या आ जाएंगे? 250 आ जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1,000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। अब हमें क्या करना है? 60% पुरुष निकालना। वहाँ पर दिया गया है कि कुल निवासियों में से 60% पुरुष हैं।
तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000, कुल निवासी कितने हैं, 1000 है, 1000 का हमें 60% निकालना। का मतलब होता है गुणा, 1000 का 60% कितना हो जाएगा ये हमें ज्ञात करना। तो यहाँ भी हम 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, और 6 दहम्मा कितना होता है, 60 होता है, 1 0 60 दहम्मा कितना होता है, 600 होता है। साथियों समझने की कोशिश करिएगा, 600 क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। कितने पुरुष हो जाएंगे, 600 पुरुष हो जाएंगे, जिनमें से बताया ये गया है कि कितने पुरुष जो है वो साक्षर है, जिनमें से कितने 20% पुरुष साक्षर है। किसमें से, 60%, यानी पुरुषों की संख्या से 20% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। तो यहाँ पर हम साक्षर पुरुष निकाल लेंगे, ठीक है ना, समझना, ध्यान से समझना, साक्षर पुरुष निकाल लेंगे हम। तो साक्षर जो पुरुष हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 600 का 20% निकाल लेंगे। तो 600 का मतलब होता है गुणा 20% अपान 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 2 6 दूनी 12 बराबर कितना हो जाएगा, 120 जो पुरुष हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे भैया, साक्षर हो जाएंगे। एक मिनट देख लेता हूँ, क्लियर दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल। तो साक्षर पुरुषों की जो संख्या आगे कितनी आ गई है, 120 आ गई है, यानी कि कुल साक्षर यहाँ पर महिलाएं और पुरुष मिलाकर के कितनी है साक्षर, 250 साक्षर हैं, जिनमें से जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, तो 120 है। तो साथियों यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि इनमें से हम महिलाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं भैया, कितना, 600 में से 120 क्या है, 120 पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं, और कुल साक्षर 250 है, तो 250 से माइनस कर देंगे हम 120, तब हमें यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी जो 250 है इनमें क्या है, महिलाएं भी साक्षर, महिलाएं भी पढ़ी लिखी और पुरुष भी हैं, जिनमें पुरुष की संख्या हमने निकाल ली है 120, तो 250 से 120 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, सभी साथी बताइए भैया कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, तो सभी को पता है ना कितना बच जाएगा, 250 अगर 120 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 130। यानी जो महिलाएं साक्षर हैं, जो महिलाएं साक्षर हैं उनकी संख्या जो है वो 130 है। महिलाएं जो साक्षर हैं उनकी संख्या कितनी है, 130 है। बताना हमें क्या है, बताना हमें यह है कि कस्बे के कितनी प्रतिशत जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कुल टोटल जनसंख्या यहाँ पर 1000 है, जिसमें से 600 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी साथियों, सभी को पता है 400 महिलाएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना भैया, समझने का प्रयास करिएगा। 1000 लोग हैं, 1000 लोग में से मतलब महिला पुरुष मिला के 1000 हैं, जिनमें से जो पुरुष की संख्या है वो हो जाएगी यहाँ पर 600, तो बचेगा कितना, 400 बचेगा ना। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी भैया, सभी को पता है 400। ओ माय गॉड, जब यहाँ पर 400 महिलाएं आ जाएंगी, 400 महिलाएं हो जाएंगी, उसके बाद हम 400 का निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम 400 का निकाल लेंगे, यानी कि हमें प्रतिशत बताना है, कितने प्रतिशत। तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पर 400 का x% बराबर के महिलाएं कितनी हैं, 130 हैं। समझने का प्रयास करिएगा, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर दिख रहा है ना, सभी साथी बताएंगे भैया क्लियर दिख रहा है ना, ओके। अब यहां पर दोस्तों 400 का x% बटे 100, यानी 400 का कितना प्रतिशत महिलाएं हैं, 100 के बराबर 130। अब यहां से हम क्या करेंगे भैया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, इधर हमारा बच जाएगा 4x बराबर का, इधर हमारा 130 दिया ही गया है, 130 यही वाला है भैया, महिलाओं की संख्या वाला, ठीक है ना, महिलाओं की संख्या वाला है। तो अब यहां से क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 130 बटे का 4 हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे काट लेते हो तो ठीक, नहीं तो आपका वही पुरानी विधि लगा दीजिएगा, यहाँ पर 4 से और 130 को भाग कर दीजिएगा, 4 तिहाई हो जाएगा 12, 1 बच जाएगा, ठीक है ना, 0 उतारेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 32 सही 2 बटे 4 बराबर हो जाएगा 32 कितना 5%, 2 बटे 4 मतलब 5% लगा लेंगे, 32.25% यही हो जाएगा हमारा आंसर साथियों, ठीक है ना। पूरा पूरा कट जाएगा, अगर आप काटना चाहे तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 5 4 पंचे 20 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जो महिलाएं हैं साथियों, जो महिलाएं हैं वो साक्षर कितनी हैं, कंफर्म हो गया ना, साक्षर महिलाएं कितनी हैं, कितनी हो जाएंगी, 32% साक्षर महिलाएं हो जाएंगी। समझ में आया ना क्वेश्चन, समझ में आया है ना क्वेश्चन, सभी साथी बताएंगे समझ में आया। अब देखिए बात यहाँ पर यही आती है दोस्तों कि जो प्रतिशत चैप्टर है आपका बहुत आसान है, बस क्या होता है समझने की थोड़ी सी देरी होती है। बस हमें बात ये ध्यान रखना है कि हमेशा कोई चीज़ होगी
हमेशा कोई चीज़ होगी वो क्या होगी, अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी, 100% होगी। ठीक है ना, कैसे होगी, यहाँ पर हम देखते हैं, हम अपना प्रश्न निकालते हैं तो रमन सिंह, ठीक है, जैसा RS लिखा हुआ रमन सिंह, रमन सिंह का यानी RS का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, रमन सिंह कितना प्रतिशत है, ऐसे आप लोग निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। समझ में आ गया ना। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया वो स्क्रीन पे आपके आ चुका होगा, या मैं लिखे भी दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन बड़े होंगे उनको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, जो क्वेश्चन छोटे होंगे उनको मैं लिख दूंगा, जिससे टाइम आपको बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यदि x के x प्रतिशत का मान 36 हो। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x के x प्रतिशत का मान 36 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा ना, x बराबर क्या है, x का मान क्या हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया था x का की के मतलब गुणे का चिन्ह लगेगा। समझ में आया ना। तो x का x प्रतिशत का मान, यानी कि दोस्तों यहां पर बात हुई है x का x प्रतिशत। समझ में आया ना, x का x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है हमेशा भैया 100। ठीक है ना, हमेशा सर कितना होता है, 100 होता है। तो x का x प्रतिशत 100 का मान कितना है, बराबर के कितने हैं, तो 36 के है। ठीक है ना, 36 के है। अब यहाँ पर x और x मिलकर के क्या हो जाएगा, x² अपान के 100 हो जाएगा, बराबर के हो जाएगा इधर 36। ये इधर 100 को अगर हम उधर पक्षांतर करेंगे तो भैया इधर है बटे में उधर जाएगा तो गुणे में परिवर्तित हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा हमारा x² बराबर 36 गुणे का 100 हो जाएगा, और ये हमारा बराबर 36 और 100 बराबर हो जाएगा हमारा 3600 के। समझ में आया ना, कितना हो जाएगा, 3600 के हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि x के x प्रतिशत का मान कितना हो, 36 हो। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा इधर देख लेते हैं। तो x बराबर x² बराबर कितना आ गया, 3600 आ गया। x बराबर 3600 आ गया, तो स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाएगा रूट में परिवर्तित हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 3600। अब जब 3600 तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 60 का हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। समझ में आया ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कब पूछा गया था मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का, सेम टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कब पूछा गया था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन का डिजिट चेंज है, क्वेश्चन यही है, बस एक्स वाई थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। वहां पर लैंग्वेज क्या थी, यहाँ पर लैंग्वेज क्या है। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था वहां क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि p का p प्रतिशत 36 हो। ये क्वेश्चन दोस्तों जो आया था आपका 18/11/2018 को, ये क्वेश्चन आपका 18/11/2000 कब आया था, 18 को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था टेट में। ठीक है ना, टेट में। तो यहाँ पर सिर्फ डिजिट चेंज था, बस डिजिट क्या चेंज था, p, यहाँ पर p दिया गया था। यही सेम क्वेश्चन आपका 2018 में डेट आपको जो पेपर हुआ था 18/11/2018 को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, पूछा गया था। और साथियों बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, जितने भी आपके टाइप प्रतिशत से रिलेटेड बनते हैं, छोटे से लेकर के हाई लेवल तक, आपके सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ पर सेम वैसे लिख लेगा, p का p प्रतिशत, यानी p का p प्रतिशत बटे 100 बराबर का हो जाएगा 36। यहाँ पर क्या करेंगे, p क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा बटे के 100 हो जाएगा, बराबर के हो जाएगा यहाँ पर 36। अब यहाँ पर 100 को उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर p² बच जाएगा, बराबर 100 गुणे 36 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट लिख लिया, अभी गुणा कराएंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाता। ठीक है ना, तो अब p² यानी p बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट के क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और 3600 हो जाएगा तो स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा p बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, क्लियर है ना, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 60 आंसर आ जाएगा। कहीं पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसका भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश जरूर से जरूर करूंगा। ठीक है ना, देखो कमेंट देखता हूँ तो मैं जरूर जवाब देता हूँ, बस यही है कि अब कमेंट नहीं देख पाता हूँ क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कमेंट देखने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा
देखने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, देखने में तो मुश्किल। आप यही समझ लीजिए कि व्हाट्सएप पे मतलब लगभग हमेशा 1000 मैसेज पड़े हुए होते हैं जिनको मैं देख नहीं पाता हूँ, तो थोड़ी सी क्षमा है इसके लिए कि मैं आपके मैसेजेस तक नहीं देख पाता हूँ कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब पूछा गया साथियों, ये भी पूछा गया है 18/11/2018, 18/11/2018 को ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा भी गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया ना, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 हो, तो कस्बे की जनसंख्या कितनी हो भैया, कस्बे की जनसंख्या कितनी हो, 60,000 हो, 60,000 हो, 60,000 हो, जिससे बढ़ करके वो 65,000 हो जाती है, जिससे बढ़ करके वो 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात करना है, और जो वृद्धि ज्ञात करना है वो आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है, ठीक है ना। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर के 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि आपको प्रतिशत में बताना है। तो पहले दोस्तों आपको बताना क्या है, वृद्धि जो कि बताना है किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताना है। तो दोस्तों बढ़ करके कितनी जनसंख्या हुई, 65,000 हो गई, ठीक है ना, 65,000 हो गई। पहले कितनी थी, तो दोस्तों वो थी 60,000, दिया गया ना, कितनी थी, 60,000 थी, एक मिनट, 60,000 थी। अब यहां पर बात आती है कि 60,000 से बढ़ करके 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि बताइए। तो दोस्तों जो 60,000 में से मतलब कि जो बढ़ करके हुई है, बढ़ी हुई वो 65,000 है। अब ये 65,000 हुआ तो कहां से हुआ, 60,000 से। पहले 60,000 थी, समझने की कोशिश करिएगा, 60,000 थी और बढ़ करके कितनी हो गई, 65,000 हो गई। मतलब अगर कोई चीज़ है यहाँ पर, मान लीजिए 2 है, 2 से अगर मान लीजिए हमारे पास 2 सेब हैं, 2 से 3 सेब बन जाते हैं, ठीक है ना, 2 से 3 सेब बन जाते हैं, तो भैया किससे बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 2 से ही तो बढ़ के 3 हुआ है। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 60 से बढ़ करके 65 हुआ है, तो कहाँ से बढ़ा है, 60,000 से बढ़ा, तो उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं साथियों। समझ आ गया ना आपको, समझ आ गया ना, ओके। तो 65,000 और 60,000 माइनस कर लेंगे हम आपस में, क्या कर लेंगे, तो दिया गया यहाँ पर कि जनसंख्या 60,000 से बढ़कर, तो वृद्धि आपको प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें गुणा करा देना है 100 से, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो हमारा 65,000 दिया गया, 65,000 से 60,000 माइनस कर लेंगे तो हमारा बच जाएगा दोस्तों 5,000 बच जाएगा, है ना, 5,000 बच जाएगा ना। अब जब हमारा 5,000 बच गया तो ये बटे के हो जाएगा कितना, 60,000 हो जाएगा। गुणे को हमारा 100 दिया गया है, तो भैया उसको 100 तो हम उतार ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से 10 जय श्री राम, 10 से 10 जय श्री राम, उसके बाद 10 से 10 जय श्री राम, 10 से 10 जय श्री राम। तो भैया हमारा जो भिन्न निकल के आ गई वो आ गई हमारी 50/6। इसको और हम काट सकते हैं, 2 25 हम 50 और 2 तिहाई 6, यानी कि 25/3। अगर हम ऐसे लिखते हैं तब भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, वरना हम इसको अगर यहाँ से इस तरह वाले फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 3 कितना हो जाएगा, 3 6 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 8 24 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 सही 1/3, ये ही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन में आपका ये दिया गया, ऑप्शन में अगर 25/3 दिया गया तो 25/3 कर लेना है। अगर मान लीजिए 25/3 आ रहा है आपका और कह रहे हैं अगर ऑप्शन में दिया गया 8 सही 1/3, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको और तोड़ लीजिएगा आराम से, 8 सही 1/3 आ जाएगा। देखिए 3 8 24, 24 25/3, तो 25/3 यहाँ पर आ रहा ना। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान होते हैं, प्रतिशत के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों बहुत आसान होता है। तो कि भैया जो यहाँ पर वृद्धि हुई, तो वृद्धि जो हुई हमारी वो कितनी हुई है, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो स्क्रीन पे आ चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, समझ में तो 100% आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 8/1/2020 को पूछा गया था, प्रीवियस का क्वेश्चन है 8/1/2020 को। डेट में लिखे दे रहा हूँ कितनी भैया,
1 2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20%, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना, भिन्न हो कितनी जाती है, किसके बराबर हो जाती है, 3/5। इसको हमने इंक्लूड कर लिया अपने सॉल्विंग वाले स्टेप पे, ठीक है ना। कितनी हो जाती है, 3/5 हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि माना जो भिन्न हमारी है वो कितनी है, x/y है, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए हम इरेज किए दे रहे हैं, x/y है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि एक भिन्न के अंश को 20%, एक भिन्न का जो अंश है यानी उसमें 20% हम लोग बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं, तो हमारा हो जाता है 120। मैंने आपको बताया था हमेशा हम 20 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हमेशा अगर कहीं पर कोई चीज़ बढ़ाई जा रही है, 20% बढ़ाई जा रही है तो हमेशा वो 100 पे बढ़ेगी। तो हम 100 में इंक्लूड कर देंगे 20 को, तो हो जाएगा हमारा 120। समझ में आ गया ना। तो कितना बढ़ रहा है, 120 हो रहा है। और वही बात की जा रही है हर की, हर हमारा y है, y में क्या किया जा रहा है, 25% बढ़ा दिया, मतलब उसके अंश में 20%, अंश में हमने 20% बढ़ा दिया, x + 120/100। y में हमने क्या किया, मतलब हर में हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, तो सॉरी 25% बढ़ाया क्या, तो इसमें भी हम 125 कर लेंगे, 125/100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बराबर का कितना रख देंगे, बराबर रख देंगे हम लोग, कितना दिया गया है कि भिन्न जो हो जाती है वो 3/5 हो जाती है। 8/1/2020 को पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ध्यान से ये देखेंगे कि जो हमारा 120 दिया गया है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर भिन्न क्या हो जाती है, 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना, यानी कि वो जो मूल भिन्न थी वो हमें ज्ञात करना है। तो 20 और x बराबर हो जाएगा 120x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारी अंश वाली बन गई और हर वाली हमारी हो जाएगी 125y/100। ये हमारी अंश वाली बराबर का कितना हो जाता है, तो भिन्न 3/5 हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों, तो 3/5 हो जाता है, 3/5 हो जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि 120x% अगर लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं अगर कि हम 100 से 100 को काट, जय श्री राम, मतलब हमने काट दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझने की कोशिश करिएगा भाई, है तो ये प्रतिशत ही ना, तो ये अगर हम प्रतिशत लगा देते हैं तब भी हमारा सही होगा, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जय श्री राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम सीधे 100 ही लिखते हैं, जिससे हमारा फ्रैक्शन वैल्यू बनाने में आसान हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे के 100 हो जाएगा, बटे के 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 100 से 100 जय श्री राम काट देंगे। अब हमारा बचा क्या, बराबर का बचा क्या हमारा 120x बटे के 125y बच गया, बराबर के इधर 3/5 हो गया। तो यहाँ पर x और y को इधर ही रख देंगे और इस वाली वैल्यू को हम 120/125 को उधर पक्षांतर करेंगे। जब हम उधर पक्षांतर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x/y बराबर के हो जाएंगे 3/5, और उधर जब पक्षांतर करेंगे तो साथियों तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो संख्या पलट के क्या हो जाएगी, 125 गुणे में पहुंच जाएगी, 125 बटे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 125/120 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 पंचे 125 हो जाएगा। काट लेंगे इसको, ठीक है ना। ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 25/40 आ जाएगी। वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 25/40 आ जाएगी। देख लेते हैं एक मिनट, 25/40 आ जाएगी बिल्कुल। तो 25/40 जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो किसके, मतलब इसके बराबर मूल भिन्न हमको ज्ञात करना था। 25/40 अभी भी हमारे कट सकता है, 25/40 कट सकता है। कैसे, 5 × 25 25 25/40 बराबर के 5/8 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया ना। देखो क्या क्या कहा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहा गया था कि यदि किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाए, किसी भिन्न, मतलब भिन्न हमको पता नहीं है, तो भिन्न हमारी मान लेते हैं, माना यहाँ पर भिन्न हमने माना क्या, x/y भिन्न है, जिसमें से x हमारा अंश हो जाएगा, y हमारा हर हो जाएगा। तो x में हमने जोड़ दिया, मतलब बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब वही होता है ना, जोड़ना। तो x का 20% हमने बढ़ाया तो 120 हो गया, बटे का 100, और उसके हर में भी हमने 125 कर दिया, मतलब 25% बढ़ा दिया तो 125। अगर हम 100 पे 25 बढ़ाएंगे तो हमारा 125 ही तो होगा। अगर 100 रुपये हमारे पास हैं और उनमें हमें कोई 25 रुपये और दे देता है तो हमारे पास भैया 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा ना। तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, तो 125 बटे कहाँ से, 100 से। अब यहाँ पर हमने इसको फ्रैक्शन वैल्यू में धर के और रख के और यहाँ पर
3/5 जो उसकी भिन्न हो जाती है वो 3/5 हो जाती है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 5/8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, 5/8 जो हमारा आंसर है वो आ गया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। बिल्कुल, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हो या नोट डाउन करते चलते हो तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के भी होंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन और जितने प्रीवियस ईयर के होंगे मैं साइड में आपको इंक्लूड कर दूंगा, लिख दूंगा कि कौन सा सर प्रीवियस ईयर का है। बस आपको अच्छे से मन से आपको हर एक टाइप बताऊँगा यार, हर एक टाइप बताऊँगा, कोई टाइप जो है वो छूटना नहीं पाएगा। बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा, मतलब जीरो से हीरो बना दूंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा प्रतिशत चैप्टर में। और टेट के क्लासेस आप मैं आपको लगभग पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जीरो से हीरो मतलब कि बेसिक नॉलेज से लेकर के बेसिक सवाल, यानी कि कक्षा नर्सरी से भी नीचे लेवल के सवाल से लेकर के आपको मैं उड़ा दूंगा गर्दा पूरा। बस आप बने रहिएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न बनता है, अगला हमारा जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है दोस्तों। प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो वह संख्या कौन सी होगी जो 3/5वां भाग 36 है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 15/10/2017 15/10/2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग करने का प्रयास करिए, आप लोग करने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आप लोग करने का इस क्वेश्चन को प्रयास जरूर से जरूर करिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। आंसर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 25 कितना हो जाएगा, 60% 3/5वां भाग मतलब 36, 3/5वां भाग 36, 25 25 में 25 से 75, 25 25 से 75, 36 से 3/5 भाग है 5 से 25, 25 है 100 आ जाएगा। जिन भी साथियों का भाई आंसर 100 आ रहा है, ठीक है ना, आंसर मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आंसर जिन भी साथियों का 100 आ रहा है वो खेल गए, मतलब कंफर्म हो गया, गर्दा काट दिया उन्होंने। मतलब 100 जितने भी साथियों का आंसर आ रहा है, यहाँ पर पूछा क्या गया कि वह संख्या हमको बताना, तो वह संख्या जितने भी साथी 100 बता रहे हैं या 100 दे रहे हैं आंसर, उन सभी का आंसर भैया करेक्ट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, करके देखते हैं, करके देखेंगे तभी। ये क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 60%, किसी संख्या मतलब कोई संख्या हमको पता नहीं है तो उसको मानेंगे हम लोग x। हमेशा ध्यान ये रखना भैया, ध्यान हमेशा याद रखना यार, अगर कोई चीज़ हमें बेसिक से आ रही है तो मतलब हम उस पर ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपने मन में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बेसिक नहीं आएगा, x मान करके भैया, x यार बेसिक से तो ही निकल के आता है, ये बेसिक से ही निकल के आता है। तो बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेसिक x मान के जरूर आप लोग करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के, किसी संख्या यानी x का, कहने का मतलब x का 60%, x का 60% यानी किसी संख्या के 60% का भाग, यानी 60% का भाग कितना है, 3/5 है। कितना है, 3/5वां भाग है। और भाग किसका है, 36 का है, यानी ये भाग जो है भैया 36 का है। बस क्वेश्चन सॉल्व यार, इतना आप लोग बैठा लिए ना, क्वेश्चन सॉल्व। मैंने आपको बताया था का की के का मतलब क्या होता है यार, गुणा का मतलब होता है, ठीक है ना। किसका मतलब होता है, गुणा का मतलब होता है। तो यहाँ पर बात यह है कि x का 60% का मैंने आपको बताया था यार 100 होता है, का मतलब फिर गुणा 3/5 बराबर का 36। बस अगर आप लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया तो 100% आपका आंसर जो आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात ये करना, बात हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, इसको हमें कैसे काटना है, ठीक है ना। इसको हमें सबसे पहले ध्यान देते कैसे काटना है। तो यहाँ पर काटना है कि 20 × 60 20 × 100 कट गया ना, 20 × 60 20 × 100। तो यहाँ पर हमारा आ गया x गुणे 3/5 गुणे 3/5, ओके 3/5 बराबर का आ गया हमारा 36। अब हमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, x को इधर ही रखना है, बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसफर करना है। जब हम इतने पोर्शन को अपने ट्रांसफर करेंगे तो जब उधर जाएगा तो संख्याएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो हमारा इधर बच जाएगा x बराबर बच जाएगा 36। अब यहाँ पर उधर हमें पलटाना है संख्याओं को, तो ये 5 ऊपर पहुँच जाएंगे और 3 दोनों के 3 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 गुणे 5/3, ठीक है ना, ये पूरा बटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है
3 त्रिक्का 9 होता है और 9 चौक कितना होता है 36 होता है, यानी 3 त्रिक्का 9, मान लीजिए 3 त्रिक्का 9, इसको हम 3 लिख ले रहे हैं, सॉरी 9 लिख रहे हैं, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 4 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ गया, 4 गुणे 5 गुणे 5 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25 चौके 100। भैया मैंने आपको बताया था ना, 100 जिन भी साथियों का आंसर आ रहा है वो खेल गए, उनका आंसर एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल। तो जितने भी साथी भाई यहाँ पर क्या किए हैं, जितने भी साथियों का आंसर कितना आया है, 100 आया है, वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम इसी टाइप का है, इससे पहले वाला जो टाइप मैंने आपको बताया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 2/2/2016 को पूछा गया था, 2 फरवरी 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 फरवरी 2016 को ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 2/2/2016 का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 20% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों, 16/55 हो जाता है। तो 16/55 मतलब 16/55 को अगर हम काटेंगे तो 16/55, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर काटते हैं 16/55 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 पच्चे 55, ओके, 2 8 16, 2 8 16, 11 पच्चे 55, 2/11 समथिंग आपका आंसर आ जाए, नहीं 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55 होता ना, तो 2/5 समथिंग आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, अभी तो कंफर्म नहीं है ना, 2/5 आपका समथिंग आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्वेश्चन आप सभी को? अरे यार, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, तो हमने आपको बताया था कि भिन्न आपको कितनी माननी है, x/y माननी है आपको। भिन्न आप कुछ भी मान सकते हो, a/b मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो x/y हो जाएगा, ठीक है ना, x/y हो जाएगा। उसमें क्या किया हमने, अंश में क्या किया हमने, उसके अंश में 20% कम, 20% हमने इसके अंश में कर दिया, मतलब x माइनस कितना कर दिया यार, x हमने माइनस नहीं गुणा करना यार यहाँ पर, उसके भिन्न हमने क्या किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में गुणा ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसके अंश में क्या कर दिया हमने, 20% कितना कर दिया, कम कर दिया। तो अगर 100 से हम 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा साथियों, 80 हो जाएगा बट्टे किससे, 100 हो जाएगा। 80 हुआ, किस में से हुआ, 100 से हुआ, 20% 100 से कम हुआ। समझ में आ रहा ना? तो हमने किसी भिन्न में 20% उसके कम कर दिया और उसके हर में क्या किया हमने, 10% बढ़ा दिया। मतलब y में हमने क्या किया, 10% बढ़ा के 110 कर दिया और 100। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि 100 पे 10 बढ़ रहा ना, तभी तो 110 हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बराबर क्या कह रहा है कि बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 16/55 हो जाता है। तो भिन्न का मान है, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, हमें ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि जो हमारा 80 का और x का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 x/100 हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे किससे, y, नहीं एक मिनट, कितना हो जाएगा, 110 y बटे 100 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 100 से 100 जय श्री राम बराबर के 16/55 हो जाएगा। 16/55 हो जाएगा तो इधर हम x और y को इधर ही रख लेंगे, बाकी को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर x y हमारा बच जाएगा बराबर के 80/110 है, तो उधर जाएगा, पलट जाएगा, 110/80 हो जाएगा। तो 16/55 हो जाएगा, गुणे का कितना हो जाएगा, 110 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 80 हो जाएगा, 110/80 हो जाएगा। तो 11 दहम्मा 110, 11 पच्चे 55, 11 दहम्मा 110, 11 पच्चे 55 और 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 पंचे 80 आ गया, ठीक है ना, 16 पंचे 80 आ गया। अब यहाँ पर 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25/10, 5 यानी ऊपर हो जाएगा हमारा 10 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा साथियों, 5 गुणा 5 5 पच्चे
25 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 बराबर का 2/5 जो है वो आपका आंसर आ गया। खेल गए आप लोग। मैंने आपको बताया था ना 2/5, यानी जिन भी साथियों का आंसर कितना आ रहा था 2/5 आ रहा था वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथियों का 2/5 आ रहा था आंसर, उन सभी का आंसर हो। कैसे क्या हमने कि x/y, इसमें x में हमने क्या किया 20% कम कर दिया और उसके हर में क्या किया 10% को हमने बढ़ा दिया बटे 100। उसके बाद हमने इसको रख के और बराबर कर लिया 16/55 के, और इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो उपरांत हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 2/5। समझ में आया ना भैया, कितना हो जाएगा 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें आशा है कि यार ये क्वेश्चन तो आपका देखते ही आंसर कर दोगे, देखते आंसर कर दोगे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। 1 लाइन में क्वेश्चन है, एक लाइन में आपका ये आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 1 ग्राम जो है वो 1 kg का कितना प्रतिशत है। अगर आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, अगर आपका आंसर आ 0.1 यानी 0.1, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कैसे करना है, 1 ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम दिया गया है 1 किलोग्राम, तो 1 kg में सबसे पहले में ध्यान रखना यह है कि 1000 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम में 1 ग्राम कितना प्रतिशत होगा। यही बोला गया ना कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो भैया 1 ग्राम जो है वो किससे लिया गया है, किससे, उसकी तुलना किससे की गई है, तो 1000 ग्राम से की गई है। इसका हमें प्रतिशत निकाल लेना है, जितना आएगा वो हमारा आंसर। 2 0 से 2 0, जय श्री राम। अब हमारा बचता क्या है, 1/10 बचता है। इसको काट लेंगे तो बराबर आ जाएगा 0.1 के। अगर नहीं काट पाते तो ऐसे कर लो, भाग कर दो, जाएगा नहीं, छोटी संख्या दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 1 कम कितना हो जाएगा 10, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 0.1 हो जाएगा हमारा आंसर। सबकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो हमें आशा करते हैं सबकी समझ में आया होगा, सभी ने उड़ा दिया होगा इस क्वेश्चन को, उड़ा दिया ना। चलिए भाई, बहुत अच्छे भाई आप लोग। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया वो 27/6/2013 को पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करना है आपको। तो संख्या ज्ञात करना मतलब 16, वो संख्या हमको नहीं पता तो वो संख्या हम x मानते हैं। x का 16% में कितना जोड़ दिया जाता है, 21 जोड़ दिया जाता है, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या भी हमको नहीं पता है, x मान लेते हैं। तो हमने बताया था कि का मतलब गुणा होता है, तो x का 16% का मतलब हमेशा 100 होता है, प्लस का 21 हमने ऐड कर दिया बराबर का x। अब यहाँ पर हमने काट लिया इसको 4 25, ठीक है ना, 4 25 में इसको काट लिया, 4 चौक 16 और 25 चौक 100। उसके बाद 4 का और x का गुणा हमने करा लिया, 4x हो गया बट्टे के 25 हो गया प्लस के 21 हो गया। जब संख्याएं गुणे में होती हैं, जब उधर जाते हैं तो क्या हो जाती है, संख्या पलट जाती है, लेकिन गुणे में नहीं तो संख्याएं पलटेंगी नहीं, बराबर का x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, हमें 21 को इधर ही रख देना है और इसको उधर पक्षांतर कर देना है, तो x माइनस का 4x बटे का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको उधर लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे पलट लेंगे, कोई दिक्कत बात नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी अगर हम इसको पलट लेते हैं तो, ठीक है ना। कैसे पलटते हैं, इधर हम लिख देते हैं अपना x माइनस का 4x बटे का 25 लिख लेते हैं और इस 21 को इधर लिख लेते हैं, 21 लिख, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ला ही तो जो पढ़ला था वो हमने उसको पलट दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि इसके माने x मानते हैं और इसको हम तिरिया गुणा करा लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 25x हो जाएगा, 25x हो जाएगा, 25 गुणा x आता है 25x हो जाएगा, माइनस लगा तो माइनस और 4 1 कम 4x हो जाएगा, बराबर के कितने हो जाएगा 21 के हो जाएगा। और 25x से 4x निकल जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 25x से जब हम 4x निकाल देंगे, याद रखिएगा आप लोग, 25x से हम 4x निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 25x से 4x माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 का x हो जाएगा बराबर का 21 हो जाएगा। 1 मिनट क्लियर दिख रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पर 25 भी होगा, जब हम गुणा कराएंगे तो 25 से कम 25 भी होगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 25 एक कम 25 भी होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से 4 निकालेंगे तो 21x हो जाएगा। नीचे दिख रहा है ना आपको, 1 मिनट, ओके दिख रहा है। तो यहाँ पर 21x हो जाएगा, 21x बटे 25 हो जाएगा, बराबर का हमारा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दोस्तों काम ये करना है, यहाँ पर अब हम क्या काम करेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, तो x को इधर ही रख लेंगे, x को इधर रख लेंगे, इधर ही रख लेंगे, और इधर बराबर के हमारा जो हो जाएगा वो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 21 कैंसिल, बचेगा हमारा कितना दोस्तों, तो वो हमारा बच जाएगा 25 बच जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। x बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से समझ में आए होंगे, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेट पूरा बहुत बेहतरीन लगा होगा। वीडियो पसंद आने पर आपको पता है क्या करना होता है, वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।